थोड़े हम भी आज ट्रेन लेट हो गई, वैसे हमारा था कोशिश 11 बजे से स्टार्ट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सब लोग नहीं रुकेंगे, क्या करें उनका, जाएंगे, जाना चाहिए। सब पता क्यों नहीं रुकेंगे? हर व्यक्ति को कभी खुश नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। आप कितना भी अच्छा बन जाना, आपसे ग्रुप का हर व्यक्ति खुश नहीं है। मैं इसका कारण बताऊं, प्रैक्टिकल। इस भगवान को मानते हो आप? नहीं, लगभग जो मेन एक जैसे अप्लाई की चॉइस का रहता है हनुमान जी। प्रवीण जी हनुमान जी के भक्त हैं, सुनील जी आप? नरेश जी ठीक है, अप्लाई के हिसाब से कॉपी कर रहे हैं। चलो और कोई बताएगा? बोले बाबा, चलो हाँ बोले बाबा। अच्छा, श्री कृष्ण, हाँ कृष्ण भगवान। मैं करूं मैं इन भगवान को हाँ। अब बड़े ध्यान से समझना, ये हनुमान जी को इसलिए मान रहे हैं, ये भोले बाबा से खुश नहीं और ये कृष्ण भगवान को इसलिए मान रहे हैं, ये भोले बाबा से खुश नहीं। ये दुर्गा माँ को इसलिए मान रही है, हनुमान जी से। मतलब जब एक आदमी हर भगवान से खुश नहीं है, तो एक आदमी हर आदमी से कैसे खुश रह सकता है? तो इसलिए आप चिंता ना करें कि सब आपसे खुश नहीं है, तो कुछ लोग छोड़ेंगे कौन? जो आसीन के हिसाब से नहीं। अभी मेरे को किसी ने सुनील जी कह रहे थे कि कोई कोर्ट में काम करते हैं जो जज साहब के बिल्कुल डायरेक्ट आए कान, हाँ बोले वो नंबर 2 का पैसा नहीं देते। मैंने कहा इसीलिए आरसीएम में नहीं करके आएगा तो अंदर से बहुत साफ सुथरा होगा। इसमें देखना, ना तो चिराग व्यक्ति ठहरेगा वो निकल जाएगा, तो निकलेगा नहीं, उसको वो निकाल देगा कुछ समय के बाद। मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मान लो आपके ग्रुप में एक व्यक्ति कई बार ईगल से गायब हो जाता है, कई बार रनर से, कई बार रॉयल्टी से गायब हो जाता है। दुख होता है, एक अच्छा लीडर चला गया, और कई बार तो टेक्निकल से गायब हो जाता है। हमारा लालूलाल जी तो रूबी से गायब हो गया। मैंने जब से इन चीजों को समझा और मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं, मैं फिर कभी निराश नहीं हुआ। मेरे ग्रुप से कई रूबी गए, मैंने कई रूबी फिर नए तैयार करे, तो चले। मैं इसका कारण बताता हूं, ये आदमी क्यों चला गया, ये आदमी आरसीएम के लायक नहीं क्यों, ये आपको नहीं पता, वो तो जानता है। मैं इसको प्रैक्टिकल समझाता। कभी एक 500 का नोट नकली हो, नकली आप जाके किराना के दुकानदार को दो, आप चला दो, आप सोच रहे हो चला दो इस नोट, और आपको पता है नकली है। आपने जाके किराना के दुकानदार को दिया, किराना के दुकानदार फिर पता वो क्या बोलता है, फोन करूं क्या बोलता है, फोन करूं, और आप अनजान बन के भाई सर क्या हुआ, और पता सब है आपने क्या हुआ, बोले नकली है। बोले क्या बात कर रहे हो, नकली है? मेरे को तो आगे से दिया। बोले आप मिलने वाले हो, इसकी ज्यादा डिस्कस नहीं करना, नहीं तो अभी क्रॉस मार दे, फोन कर सकता, जाओ जिससे लिया उसको दे दे। तो आपने सोचा यार चलाने आए थे, चलाने अब आपने क्या करा, 500 की गड्डी के बीच में फंस, क्योंकि आपको चलाना है। अब जिसको आपने 500 की गड्डी दी, उसने फटाफट गिने, वो भी निकल गया हाथ से, चल गया। क्यों चल गया? 99 साथ में अच्छे थे, ये जो चल जाते हैं ना बीच बीच
बीच में इसलिए चल जाते हैं, इनके साथ 99 अच्छे हैं। अब ये चल गया, अब अगली कहानी सुनो। अब आपको आदत पड़ गई नकली चलानी, हर घट्टी में एक फांस देते। अब किसी दिन एक्सपर्ट व्यक्ति के हाथ में घट्टी लग गई, एक्सपर्ट वो है इस दुनिया लगती किसी हाथ में, गिनते गिनते उस नोट पे जाकर उसका हाथ ही रुक। उसने कहा भाई साहब बहुत चालाक व्यक्ति हो यार। और उसने फिर आपसे नहीं पूछी, बोले 2 मिनट में आ। अंदर जाके उसने फोन किया, पुलिस आ गई और उसने कह दिया इस आदमी का काम नहीं है। पकड़ा गया, नोट पकड़ा गया, एक नहीं पकड़ा गया, पूरी गड्डी जब्त हुई। 99 के अच्छे भी पकड़े गए उसे के चक्कर, और खाली अभी 100 नोट नहीं गए, केस सुलटाने के चक्कर में 100 और देने पड़े। एक के चक्कर में। तो ये गलती से फंस गया गड्डी में और टाइम पे निकल गया, खुश होना चाहिए। मान लो ये लिंक रॉयल्टी से निकल गया, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ये रूबी पे जाके निकले तो पूरी गड्डी खा जाएगा। टीम के कई लोग छोड़ देंगे इस चक्कर में, रूबी ने छोड़ा क्यों? वो ये नहीं जानता ये आदमी फ्रॉड था, टीम नहीं जानती। तो उस दिन प्रसाद बांटो जिस दिन ये गायब हो जाए, और इसको धन्यवाद दो टाइम पे नहीं गया, नहीं तो आने वाले भविष्य में मेरी गड्डी खराब। मैं जब से परेशान नहीं होता, जब से मैं इन चीजों को समझता हूँ। कोई भी जाए, गया मतलब आदमी ही गलत था इसलिए गया, यासीन के लायक ही नहीं। तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क अभी कई बार जब बात आती है, मेरे को बड़ा सोच के आश्चर्य होता है। जब आप नेटवर्क की बात करते हो, लोग कहते हैं कि यार अरे प्राकृतिक आदमी को कभी परेशान नहीं करती, ध्यान रखना। प्राकृतिक सिखाना चाहती है। ये जो कोरोना आया ना, आपको परेशान करने के लिए नहीं आया, आपको सिखाने के लिए। कि आपकी पैसिव इनकम क्या है। हवाई जहाज बंद रहे, ट्रेनें बंद रही, सिर्फ आरसीएम चला। सारी बड़ी पीने कोरोना में निकली आरसीएम, सारी बड़ी। तो ये प्राकृतिक सिखाना चाहती है आपको कि आप साइड में ऐसे। मेरे को बड़ा दुख होता है, आप घर में चूहा देखना, चूहे का एक बिल होता है घर में, और आप कई बार जब ज्यादा वो काट पीट करता है ना, तो आप कहते हो गोली रख दो इसके छेद पे, चूहा मारने की दवाई। क्यों? घर में है वो, और देखना घर में वो एक ही छेद बनाता है, इसी में रहता है, इसी से निकलता है, तो आप गोली रख देते हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, आप खेत में देखना चूहे का घर, पता है यहां से अंदर यहां भी निकलेगा, यहां से अंदर यहां भी निकलेगा, यहां से अंदर यहां भी निकलेगा, यहां से अंदर। और जो खेत में पानी देते हैं वो जानते होंगे, मैंने बचपन में देखा, यहां से पानी बढ़ता है, कहीं इधर भी निकल जाता है इधर। तो आप कहते क्या बोले, इतने घर इसने घर में क्यों नहीं बनाए? इसे पता है घर में जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत क्यों है? बोले गलती से यहां से सांप घुसा, यहां से बात करूंगा, यहां से घुसा, यहां से। मतलब इसको भी इतनी अकल है, नेटवर्क बना के रखना चाहिए। हमने आपको इसको किसी ने ट्रेनिंग दी, इतने लैग खोल कर इसको दी किसी ने ट्रेनिंग, और ये इतनी समझ रखता है कि घर में जरूरत नहीं है इसकी। हमें भी समझ होनी चाहिए। अभी तक एक इनकम ठीक थी, अब टाइम नहीं है, बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, बच्चों की फीस बढ़ गई, पत्नी की जरूरतें बढ़ गई। हमें नेटवर्क पे फोकस करना चाहिए। वो चूहा जिसको आज तक किसी ने नहीं समझाया कि तू अपनी नेटवर्क बना, और हम इंसान हो गए, हमें लोग रोज समझा रहे हैं, उसके बाद भी हम समझने को तैयार। क्लियर है पिक्चर? कुछ लोग जो आपके ग्रुप से चले गए अगर नेटवर्क में, मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूं, ये सब आपके यहां वापस आएंगे।
बस एक काम नहीं करना, रिलेशन मत बिगाड़ना। आपकी तरफ से कोई ऐसा शब्द मत बोलना उसका ईगो हट हो जाए। आना सबको है, और मैं लिखने में प्रूफ करके बताता हूं, आएंगे सब आरसीएम नहीं। पता है क्यों? इसका कारण बताता हूं। जैसे अभी हमने एक सर्कल बनाया था, क्या कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई भोले बाबा का भक्त है, कोई कृष्ण भगवान का भक्त है, कोई दुर्गा जी का। मैं भोले बाबा को मेरे इष्ट देव है। जब आप जिस भगवान के साथ लगे हुए, जब आपको सफलता नहीं मिलती तो आप आइडिया लगाते हो, यार जो आदमी सफल है ये किस भगवान को मानता है। होता है कई बार, तो हम भगवान बदल देते हैं, कहते यार शायद अपना भगवान काम ठीक है। अब अपन 10 साल से इधर मान लेते, तो अपने को लगे यार कोठारी साहब के यहाँ तो पैसे बरस रहे हैं, इनका पता लगाओ। पता लगा कि भोले बाबा की पूजा करते, तो अपने ने भोले बाबा से कतल किए। नियम क्या है दुनिया का? भगवान किसी भी चीज को देने के पहले परीक्षा देता, रूल है उसका। जैसे आप प्लान दिखाने के लिए घर से निकले, और कई बार आपका अगला ब्रेक गलती से लगा, बाइक गिरती, फिसल गई, आपके घुटने उठने में चोट लग गई, तो ज्यादातर लोग पता क्या सोचते हैं, आज का दिन ही मुहूर्त ही बिगड़ गया। 99% लोग क्या करते, उठे घर में वापस चले गए, वो लगता ही चले गए। आपकी बाइक किसने फिसलाई? उसकी बगैर मर्जी के दुनिया में पता नहीं, वो आपको चेक कर रहा है। उसने इसलिए फिसलाई कि इसमें ताकत है वापस उसके फील्ड में जाने की, या नहीं कि कल से इसके ग्रुप में कई हजार लोग फिसलेंगे। जब ये खुद नहीं समझ सकता, उनको कौन संभालेगा? अगर आप वापस चले गए तो आपको वो स्टारों भी नहीं बनाए। वो कहते जब इसमें ताकत नहीं है और आप उठ के अपना ट्रीटमेंट करा के फील्ड में चले गए, तो वो जानता है ये ताकतवर व्यक्ति है। जब ये उठ सकता है और समझ सकता है, तो ये अपने ग्रुप को भी उठा सकता है। तो अब आप चले गए इनके पास, और इतने ही हनुमान जी देने की तैयारी कर रहे थे, परीक्षा ले चुके थे, अब देने आए, भक्त गायब हो गया। देने का ही टाइम आया था, भक्त तो गायब हो गया। ये तो भोले बाबा पे शिफ्ट हो गया। अब इसने वहां पूजा करी 8-10 साल, तो भोले बाबा के तीसरा नेत्र खुलता ही 10 साल बाद। अब इसने देखा यार भोले बाबा कोई दे कुछ नहीं रहे, पर सोच के तो यही आए थे कि कोठारी साहब के बरसात होनी है। फिर आपको पता लगा, बस साहब का पता लगा इनका काम तेज चल रहा है, तो बस साहब का पता लगा ये कृष्ण भगवान के भक्त। तो भोले बाबा ध्यान में बैठे थे, इनको पता तो था भक्त कोई नया आया है, देखें परीक्षा। अब जैसे ही तीसरा नेत्र खुला उनका 11वें साल, भक्त गए, ये तो यहां शिफ्ट हो गया कृष्ण भगवान के पास। अब कृष्ण भगवान के यहाँ रहा है ये 5-7 साल जो भी रहा। अब जब कृष्ण भगवान देने वाले पीछे लगे, यार ये बस आप भी प्रसन्न हो गए, अपन एक बार क्या करो, जेंडर ही बदलो। माँ दुर्गा के पास करते हैं, पर यार बोले महिला थोड़ी सी क्या भावनात्मक होती है, जल्दी खुश हो जाती है। यार बोले यार तो ये 3 जेंट्स देखिए तब नहीं कर। अब ये जैसी कृष्ण भगवान देने वाले थे, ये दुर्गा मां राक्षसों को मारने में व्यस्त, इनको ध्यान नहीं रहा। कोई भक्त आया, ध्यान होगा, तो आखिरी में इसको लगा यार इससे अपने हनुमान जी 40 साल हुआ, ये जितने भी घर हैं सब यहीं आएंगे। इसमें अच्छा कुछ नहीं। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, रिलेशन नहीं करना। चला गया छोड़ दो, न्यूट्रल हो जाओ, उसके बारे में गलत शब्द नहीं बोलना।
मतलब उसको फील्ड में ये पता नहीं लगना चाहिए उसने मेरे बारे में साइलेंट रहे, और ये सब आएंगे और अब मजबूत होकर आएंगे, अब नहीं छोड़ेगा। बोले सब दूर घूमिया है, मेरी पावर बोले